बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम के तब्दील होने के साथ ही अक्सर औक़ात बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी की अलामात देखी गई हैं। इसके लिए बहुत सारे वालिदैन खुद या किसी डॉक्टर के मशवरे से बच्चों में नेबुलाइजेशन शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि सांस की नाली की तंगी जो है वो नेबुलाइजेशन से दूर हो जाएगी। ये दुरुस्त है, लेकिन नेबुलाइजेशन करते वक्त वो गलतियां जो अक्सर औक़ात वालिदैन करते हैं उनके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे, ताकि उन गलतियों से आप अपने बच्चे को बचा कर रखें। उन गलतियों से नेबुलाइजेशन के फ़ायदे की बजाय बहुत सारे नुकसानात होने के भी खदशात होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है। मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। नाज़रीन, याद रखें कि सांस की नाली की तंगी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, या जब छाती बच्चे की ख़राब हो तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी एक ख़ास मकदार है, लेकिन सबसे जो पहली गलती है वो ये है कि बाज़ औक़ात वालिदैन डोज को, प्रॉपर कैलकुलेटेड डोज को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अंदाजे से, अपने डॉक्टर के मशवरे के बावजूद अंदाजे से जो है वो नेबुलाइजर की चैम्बर में, किट के अंदर वो कतरे डाल देते हैं या मेडिसिन को बगैर पैमाइश के डाल देते हैं, जिससे ये मुज़र भी हो सकता है। जैसा कि सांस की नाली की तंगी को खोलने के लिए एक दवाई जिसका नाम सालब्यूटामोल है, वेंटोलिन के नाम पे मशहूर है, अगर आप इसकी मकदार को उम्र के एतबार से ज्यादा डालेंगे तो उससे दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाएगी। वो बच्चे के लिए मुज़र साबित भी हो सकता है। लिहाजा बच्चे को उम्र के मुताबिक अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ मेडिसिन की जो प्रॉपर मकदार है उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी गलती यह है कि इस मेडिसिन को जो आप नेबुलाइजेशन की इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर आप सादा पानी या आम पानी, नलके का पानी या मिनरल वाटर वो ऐड करते हैं कुछ लोग। ये भी गलत है, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आपने हमेशा याद रखना है कि मेडिसिन जो भी आप नेबुलाइज के लिए इस्तेमाल करें, इसको आप नॉर्मल सलाइन के साथ आपने मिक्स करना है। तीसरी बात यह है कि आप जब नेबुलाइज करते हैं तो नेबुलाइज करते वक्त बच्चा जो है वो बाज़ औक़ात लेटा होता है, तो उससे नेबुलाइज करते हैं। इससे भी बच्चे को फायदा नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारी जो नेबुलाइजेशन के साथ भाप जो निकलती है वो सांस की नाली में डायरेक्ट जाने के बजाय और पूरा असर करने के बजाय बाहर निकल जाती है। लिहाजा बच्चे को आप कंफर्टेबली अपनी गोद में बिठा के, या बड़ा बच्चा है तो उसको बिठा कर आप फेस मास्क जो है वो लगा के नेबुलाइज करें। चौथी जो बड़ी गलती वालिदैन करते हैं वो ये है कि बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो रो रहा होता है तो हम नेबुलाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के रोने से जो है वो बहुत सारी जो आप नेबुलाइज करते हैं वो भाप अंदर जाने के बजाय बाहर बच्चे के रोने से निकल आती है। लिहाजा बच्चे को पुरसुकून होने के बाद आप नेबुलाइज करें, या अगर बच्चा रो रहा है तो उस वक्त आप नेबुलाइज को रोक लें और उसको टॉयज के साथ या किसी और तरीके से जो बच्चे को पुरसुकून होने दें और फिर नेबुलाइज करें। उसके बाद यह है कि बाज़ औक़ात हम फेस मास्क के बगैर नेबुलाइज करते हैं, यानी मास्क को प्रॉपर नहीं लगाते और दूर रख के नेबुलाइज करते। उससे भी बच्चे को पूरा उस मेडिसिन का असर नहीं होता, क्योंकि वो सांस की नाली के ऊपर पूरी उसके असरात नहीं आते, बल्कि बाहर वो जो भाप है वो चली जाती है। उसके बाद अगली गलती यह है कि हर बच्चे के साइज में जो फेस मास्क का साइज है वो मुख्तलिफ होता है। अगर बहुत छोटा बच्चा, आपने उसका फेस मास्क जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया है तो उससे भी जो मेडिसिन है वो बाहर की तरफ जाएगी। प्रॉपर उम्र के हिसाब से फेस मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है नेबुलाइजेशन करते वक्त, कि अगर बच्चा जो है उसने दूध पिया हो तो दूध पीने के कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद नेबुलाइज करें। अगर फौरन फीड के बाद करवाएंगे तो बाज़ का बच्चा जो है वो खांसी करने से उसको वॉमिटिंग हो जाएगी और वो फीड बाहर निकल जाएगी, और ये भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को जब आपने नेबुलाइज करना हो तो बाज़ का बच्चे सोए होते हैं, तो कुछ वालिदैन समझते हैं कि हम सोए हुए बच्चे को नेबुलाइज करेंगे, इससे भी प्रॉपर मेडिसिन ऊपर नहीं जाती, क्योंकि बच्चा सीधा लेटा होता है। अगर आपने सोए बच्चे को करने भी है तो उसको कंफर्टेबली अपनी गोद में 45 डिग्री के एंगल पे बिठा के नेबुलाइज करें, ताकि प्रॉपर जो है उसको मेडिसिन सांस की नाली में जा सके। बाकी जो बात और इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि जब आपने नेबुलाइज करना है
تو فیس ماسک جو ہے وہ ہر بچے کا اپنا ایک علیحدہ ہونا چاہیے. اگر کامن فیس ماسک کا استعمال کریں گے تو اس سے کراس انفیکشن بھی ہوگا, ایک بچے کا انفیکشن دوسرے بچے کو لگ جائے گا. اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہے, اگر ایک ہی بچہ جو ہے اس کو فیس ماسک استعمال کرتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ رکھ دیتے ہیں تو اس فیس ماسک کے اندر نمی آ جاتی ہے, جس سے بچہ آپ رکھ دیتے ہیں تو اس میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور اس میں فنگس بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ آپ ایک یعنی برتن کے اندر پانی لے لیں اور اس کے نیم گرم کر کے اس کے اندر اس فیس ماسک کو تھوڑا سا ڈپ کریں, اور اگر آپ اینٹی سیپٹک سولوشن بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کر لیں, اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر کے رکھ دیں اور اگلی بار اس ماسک کو ڈرائی کر کے استعمال کریں. کوشش کریں کہ ماسک کو صاف رکھ کے جو ہے بے شک ریپیٹڈلی کریں تو اس ماسک کو آپ ریپیٹڈلی صاف کر کے استعمال کریں. اس سے جو ہے وہ کراس انفیکشن یا اس کے اندر جو ایڈیشنل انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے فیس ماسک میں, اس سے بچہ ہمارا جو ہے وہ بچ جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تو کیلکولیٹڈ میڈیسن آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سیزن میں آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, اور دوسری بار اس کو کوئی پرابلم اور ہوتا ہے لیکن آپ اسی میڈیسن کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بھی قطعاً غلط ہے, کیونکہ ہر بار جو ہے وہ اس کی جو ڈیسیژن ہے وہ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ سے بچے کی چیسٹ کو پراپر جو ایگزامینیشن کر کے, اسکلٹیشن ہم کہتے ہیں, کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کون سی میڈیسن کا جو ہے وہ ضرورت ہے اور کس طرح ہم نے استعمال کرنی ہے. یہ کافی ساری کامن جو غلطیاں ہیں. امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ یقیناً ان غلطیوں سے اپنے بچے کو بچا کے رکھیں گے اور اپنے بچے کی صحت کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے. اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.